अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। पेश खिदमत है इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन खबरें। मुल्क, दुनिया, सियासत, मईशत, खेल और शोबीज से जुड़ी हर अहम खबर, तेज़ तरीन अपडेट्स और मुस्तैन मालूमात के साथ। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अन्ना हजारे ने सोनम वांगचुक मामले पर हुकूमत को मुज़ाकरात का दिया मशवरा। कहा, किसी अफसोसनाक अंजाम का इंतजार ना किया जाए और बातचीत में कोई हर्ज नहीं। स्काई रूट एरोस्पेस के मुलाजमीन ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 की कामयाब लॉन्च का मनाया जश्न। इसे मुल्क की निजी खलाई शोबे के लिए तारीखी कामयाबी दिया करार। तमिलनाडु में सेलम कोयम्बतूर हाईवे पर कार और ट्रक के दरमियान तसादुम, 3 अफराद हलाक जबकि 5 हुए जख्मी। कर्नाटक के वुजरा कृष्णा बायरगौड़ा और दिनेश गुंडूराव ने किया बेंगलुरु में लावारिस गाड़ियों को हटाने की खुसूसी मुहिम का आगाज। झारखंड के जामतारा में पुलिस ने की कार्रवाई, 9 मुबैना साइबर मुजरिमों को किया गिरफ्तार और 27 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड्स बरामद। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में आखिरकार वो बारिश हो गई जिसका शहरी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तवील अरसे तक जारी रहने वाली शदीद गर्मी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। गच्चीबौली, माधापुर, कोंडापुर, पंजागुट्टा, बेगमपेट, अमीरपेट समेत कई इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई और शहरियों ने गर्मी से राहत की सांस ली। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने से बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक की रफ्तार मुतासर हुई, ताहम बेशतर लोगों ने खुशगवार मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। मुल्क के निजी खलाई शोबे के लिए एक तारीखी लम्हा उस वक्त आया जब स्काई रूट एरोस्पेस के मुलाजमीन ने अपनी पहली निजी रॉकेट लॉन्च विक्रम-1 की कामयाबी का जश्न मनाया। लॉन्च के कामयाब होने के बाद कंपनी के मुलाजमीन ने जज्बाती नजर आए और उन्होंने इसे अपनी मेहनत, लगन और बरसों की कोशिशों का नतीजा करार दिया। कई मुलाजमीन ने कहा कि ये लम्हा उनके लिए इंतहाई जज्बाती और यादगार है। विक्रम-1 की कामयाब परवाज को भारत के निजी खलाई मिशन में एक अहम संग मील करार दिया जा रहा। इस कामयाबी के साथ भारत में प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के नए इम्कानात भी रोशन हुए हैं। स्काई रूट टीम ने कहा है कि ये कामयाबी सिर्फ एक रॉकेट के लॉन्च नहीं बल्कि मुल्क के नौजवान इंजीनियर, साइंसदानों और निजी खलाई शोबे के ख्वाबों की तकमील है। It's very emotional moment that we have witnessed our first rocket launch, first private Indian rocket orbital launch. It's a very emotional moment that I have no words to speak right now. In the joy itself now. I think there are no words to explain, and we are very much happy. I feel like entire Sky Route will be like very much happy, and to be frank, everyone should be thankful to have such a wonderful company where they have given us a good chance to face this launch and to make this success. There was a delay of 5 minutes in the launch. What was it about? Let it happen, but finally we have chased their success. We are into the orbit. कांग्रेस रहनुमा उदेश नायक ने पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनका कांग्रेस से कोई इख्तलाफ नहीं। उदेश नायक ने वाज़ेह किया कि वो पार्टी के साथ हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जेतू पटवारी की रैली में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि कारकुनों के दरमियान इत्तेहाद बरकरार है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। और दतिया में उदेश नायक के इस बयान को पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की कयास आराइयों को ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा।
नहीं, नाराजगी तो थी नहीं, बस थोड़ा सा सारे कार्यकर्ताओं को समझाना बुझाना था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि दूसरी बार टिकट नहीं हुआ, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कांग्रेस के पक्ष में ही काम करने के लिए सबको समझाने का लगातार प्रयास किया है और उसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है। मैं दतिया की जनता जनार्दन को आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सभी हमारे सुधी मतदातागण कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह को 30 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर विजयी बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी चर्चाएं थी बीजेपी में जाने की और नेता भी संपर्क कर रहे थे, सही बात है? नहीं, अब उनका अपना काम है, सबके अपने अपने काम होते हैं। कुछ समर्थन मांगने भी आए थे, कुछ सौजन्य भेंट करने के लिए भी आए थे, लेकिन मैंने किसी से भी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का काम नहीं करूंगा। कांग्रेस का काम तो करना ही था, इसलिए आज खुलकर आ गए। वैसे मैं लगातार अपने लोगों को समझाता भी रहा और मैं उसमें सफलता प्राप्त हुई है। बिहार से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश प्रसाद सिंह ने सोनम वांगचुक मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क में अब ना इंसानियत बाकी है और ना ही आइन की कदर की जा रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस मुल्क में अब इंसानियत और आइन नहीं रहा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने अन्ना हजारे के मामले का हवाला देते हुए कहा है कि माजी में हुकूमत के वज़रा अन्ना हजारे से मुलाकात और इस्तकबाल के लिए गए थे। उन्होंने हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्तलिफ मामलात में अपनाया जाने वाला रवैया जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक होना चाहिए। सोनम वांगचुक मामले पर सियासी बयानबाजी के दरमियान अपोजिशन रहनुमा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। अब इस देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई। सरकार में संवेदना नाम की कोई चीज नहीं रह गई, तो इस पे फिर कोई क्या कर सकता है। उन्होंने जेन्युइन मुद्दा उठाया, सरकार को जाके बात करना चाहिए था। सरकार बात करने के बजाय सीधे बुलडोजर चला रही है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। अरे भाई, अन्ना हजारे साहब वहीं ये किए, पूरा उनको रिसीव करने चले गए थे सब मंत्री उस सरकार के। थोड़ी अंग्रेज भी अनशन तुड़वाते थे गांधी जी का, मगर ये सरकार क्या लगता है अंग्रेजों से? मैं बोला संवेदनहीन सरकार है, संवेदनहीनता का ये पराकाष्ठा है। मतलब देश को आजाद कराने में अगर एक पार्टी की किसी की भूमिका रही है तो कांग्रेस पार्टी ने की। इस देश को संविधान कांग्रेस के लोगों ने दिया, इस देश को जमहूरियत कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये लोग उस समय कहाँ थे? अंग्रेजों का मुखबिरी करते। आप लोग आपस में लड़के अपना भी पढ़िएगा, हमको। माहौलियात की कारकुन सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे अंगमो ने उनकी सेहत और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत और इदारों पर सवाल उठाए हैं। गीतांजलि जे अंगमो ने कहा है कि तमाम सरकारी इदारे नाकाम हो चुके हैं, हमें उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाएंगे जिस पर हमें एतमाद है। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि मुल्क का अदालती निज़ाम, पुलिस और मीडिया समझौता कर चुका है। उनका कहना था कि लोग सोनम वांगचुक से उनकी छवि और काम की वजह से मोहब्बत करते हैं। सोनम वांगचुक मामले पर सियासी और समाजी हलकों में बहस जारी है। जमाना और था, अब जमाना और है। हमने देखा है कि कैसे सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टूट चुके हैं। उनका जो भी उनका स्टेचर था वो अभी है नहीं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोनम को बाहर निकालने का जो मुहिम चलाई थी, उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन क्योंकि सोनम के जो 30 साल के उनकी काम रहा है और तपस्या रही है, उनकी एक इतनी इज्जत और प्यार है लोगों के उसमें कि हर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जो भी हो, गवर्नमेंट के दबाव में कुछ भी बेशक वो करें, लेकिन हर एक के ज़मीर में ये मूवमेंट को हेल्प करने का ही जज्बा रहता है और जिसकी वजह से आज तक ये यहाँ आया है। हाँ, उस समय उनका फास्ट तुड़वाया गया था, पर इस बार
मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने की कोई संभावना है। तो मैम 20 तारीख का कंफर्म है, इस बार 20 तारीख को जो मार्च जाना है वो कंफर्म है। हाँ, क्योंकि ये फाइनली एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ये एग्जीक्यूटिव और पावर और पॉलिसी मेकर्स का काम है, और हमारा काम है उन तक ये बात पहुंचाना कि ये सिस्टम कंप्लीटली टूट चुका है। ये हम विश्व गुरु इसके सहारे नहीं बन सकते। हमारे बच्चे जो क्लास 8 तक बेंगलुरु शहर में सड़कों पर खड़ी लावारिस गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कर्नाटक के वज़ीर कृष्णा बायरगौड़ और दिनेश गुंडू राव ने शहर में अबेंडेंट व्हीकल टोइंग ड्राइव का इफ्तिताह किया है। इस मुहिम का मकसद सड़कों, अवामी मुकामात और दीगर इलाकों में तवील अरसे से खड़ी गैर इस्तेमाल शुदा लावारिस गाड़ियों को हटाना है, ताकि ट्रैफिक की रवानगी बेहतर हो और शहरियों को दरपेश मसाइल कम किए जा सके। बॉलीवुड अदाकार आर माधवन की नई फिल्म GDN 7 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। यह फिल्म मारूफ मौजिद और खुद तालीम याफ्ता इंजीनियर GD नायडू की जिंदगी पर मबनी बायोपिक है, जिन्हें भारत के सनती इनकलाब के अहम मम्मारों में शुमार किया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह GD नायडू ने दरआमद शुदा टेक्नोलॉजी को मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक ढालकर कम लागत और अमली इख्तरात मुतारिफ करवाएं, जिन्होंने भारतीय सनत को नई सिमत दी। फिल्म का मकसद GD नायडू की जदोजहद, इख्तराई सलाहियत और मुल्क की सनती तरक्की में उनके नुमाया किरदार को पर्दे समेत पेश करना है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता रूहानी दौरे पर वाराणसी पहुंच गई, जहां उनका बीजेपी कारकुनों और हामियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रेखा गुप्ता अपने दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी दे रही और शाम के वक्त गंगा आरती में भी शिरकत की। उनकी आमद के मौके पर बड़ी तादाद में बीजेपी के हामी और कारकुन मौजूद रहे, जिन्होंने फूलों और नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। रेखा गुप्ता का ये दौरा मजहबी और रूहानी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा। भोले के चरणों में अपना प्रणाम करने आई हूँ। बाबा की नगरी से दिल्ली वासियों के लिए आशीर्वाद लेने आई हूँ और यही चाहूंगी कि बाबा की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे।
तमिलनाडु में सेलम कोयम्बतूर हाईवे पर तिरुपुर के करीब एक होलनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक कार बेकाबू होकर एक ट्रक से टकरा गई जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। तसादुम इतना शदीद था कि कार को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। हादसे में जख्मी होने वाले 5 अफराद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में ले लिया और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। तमिलनाडु के वजीर निर्मल कुमार ने पलानी जमीन मामले पर तफसीली तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पलानी जमीन मामले में कई अफराद मुलविस हैं, इसलिए इसकी मुकम्मल और तफसीली तहकीकात जरूरी है। वजीर का कहना था कि मामले के तमाम पहलुओं की गैर जानिबदाराना जांच की जाएगी ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें और अगर किसी की जिम्मेदारी साबित होती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। இல்லை பழனி கேஸ் சம்பந்தமாக ரொம்ப விரிவான விசாரணை கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இதில் பல அளவிலான இந்த விசாரணை விரிவடைய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எண்ணமும் கூட. நிறைய பேருடைய தொடர்புகள் இதில் இருக்குன்றது எங்களுடைய கணிப்பாக இருக்குது. இது ஒரு கேஸ் மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது. இது மாதிரி பல இடத்துல இதே மாதிரியான போலி பத்திரங்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மேலாக பல நடந்திருக்குன்னு நாங்கள் சந்தேகப்படுறோம். ஸோ இது ஒரு இடம் மட்டும் இல்லை, இந்த விசாரணை விரிவடைய வேண்டும். இதில் சம்மந்தப்பட்ட அனைவரும் கண்டிப்பாக கைது செய்யப்படும். இது ஒரு பத்திரம் மட்டும் இல்லை, இது மாதிரி பல இடங்களில் பல மோசடி பத்திரங்கள் மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நிறைய புகார்கள் வந்திருக்கு. ஸோ அவர்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து புகார்கள் தரப்பட வேண்டும். தேவைப்பட்டால் அந்த துறை அமைச்சரிடம் பேசி அதுக்கு தனியாக ஒரு செல் கூட ஓப்பன் பண்ணலாம். ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இது आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को अस्पताल मुंतकिल किए जाने के मामले पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मनोज झा ने कहा कि सोनम वांगचुक को सिर्फ वहां से नहीं हटाया गया बल्कि उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस हुकूमत में हसासियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। हुकूमत अगर उनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद है तो ये इसकी कमजोरी को जाहिर करता है। सोनम वांगचुक के अस्पताल में दाखिल किए जाने के मामले पर सियासी रद्दमल का सिलसिला जारी है। इसको हटाया गया मत बोलिए, जबरन उठाया गया। स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, सरकार को अपनी स्वास्थ्य और सुकून की चिंता है। संवाद के लिए आग्रह कर रहे थे ना सोनम वांगचुक या हमारे जो भी छात्र वहां हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के, संवाद और आप विवाद को जन्म दे रहे हैं। इससे आपकी कमजोरी पता चल रही है कि आपके अंदर संवेदनशीलता 1 पैसे की नहीं है। और ये बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं है आपकी कार्यशैली के बारे में। ताली बजाने वाले मिल जाएंगे मीडिया में बहुत, लेकिन ये तालियां खोखली हो जाएंगी बहुत जल्द। दोनों हाथ से बजाने पर भी कुछ नहीं बजेगा, ये हकीकत समझ लीजिए। एनसीपी एसपी के रहनुमा अनिश गाउंडी ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को अस्पताल मुंतकिल किए जाने के मामले पर रद्दमल देते हुए हुकूमत पर तनकीद की। अनिश गाउंडे ने कहा कि किसी सत्याग्रही की ख्वाहिशात के खिलाफ जाना मुल्क के अखलाकी इक़दार के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में पुरअमन एहतजाज करने वालों के हुकूक और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक के अस्पताल में दाखिल किए जाने के मामले पर सियासी बयानात का सिलसिला जारी है जहां मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमा हुकूमत के इक़दामात पर सवालात उठा रहे हैं। देखिए, आज जो सोनम वांगचुक जी के साथ हो रहा है वो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। The right to protest is a fundamental right. How have they picked up Mr. Wangchuk? If they had so much concern, why did they not save GD Agarwal ji's life? What is going on right now? This government acknowledges a protest for the first time and does so with lathi charge. This is unacceptable right now. His wife has said that he cannot be fed except with her express wishes. Her wishes have to be respected. This is a country of satyagraha. This is a country of Mahatma Gandhi. Disobeying a satyagrahi's wishes goes against the moral fabric of this country, and the government will pay a heavy price if they continue to do so. पीस को उन्होंने पार्लियामेंट मार्च का आह्वान किया था, आपको लगता है ये कदम जो है उससे पहले उठाया गया? बिल्कुल,
आज सरकार डरी हुई है। 20 तारीख को लाखों लोग दिल्ली आने वाले थे। लोगों ने छुट्टियां ली है, शहरों से आ रहे हैं, गांवों से आ रहे हैं, अलग राज्यों से आ रहे हैं। एंड दिल्ली चलो, संसद चलो was the call given for the 20th of July, which is a call that remains in place. We cannot allow this government to prioritize an education minister over the lives of students. Over the lives of students we have lost to suicide because of paper leaks. कल राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कहा कि लगभग 7.5 करोड़ छात्र जो है पिछले 10 साल से अफेक्ट हुए हैं पेपर लीक के कारण। बिल्कुल सही है। 7.5 करोड़ छात्र पेपर लीक से अफेक्ट हुए हैं अलग अलग राज्यों में। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर पोस्टपोन हो जाता है बिकॉज ऑफ अ पेपर लीक। नीट की परीक्षा 2024 में रद्द हो जाती है, 2026 में रीनीट की जाती है। सीबीएसई का मार्किंग आपने देखा ही है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन विद द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री? राहुल गांधी जी इज राइट टू रेज हिज वॉइस एंड सो आर thousands of others across this country, across political parties and civil society, and we will all continue raising our voice until the education minister is forced to acknowledge our concerns. What will be your next step? What are the parties thinking now? We are committed to the Sansad Chalo March on the 20th of July. We stand committed to demanding accountability today from the education minister, from the government, and we remain committed to upholding the voices of young people who are demanding better. We can no longer remain silent. We must raise our voice right now. भारत के साबिक कप्तान और लेजेंडरी ऑलराउंडर कपिल देव ने वेस्ट इंडीज के अजीम क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें क्रिकेट की तारीख का अजीम तरीन ऑलराउंडर करार दिया है। कपिल देव ने कहा कि सोबर्स जैसे अजीम खिलाड़ियों ने मुझ जैसे कई क्रिकेटर्स को अपने खेल से मुतासिर किया। क्रिकेट को जानने वाला हर शख्स उन्हें जानता है। उन्होंने इस खेल को बहुत कुछ दिया। उन्होंने कहा है कि हमने पूरी जिंदगी उनकी सलाहियतों को सराहा। वो मैदान में खेल से लुत्फ अंदोज होते थे और अपने दौर में लोगों की सोच बदलती। उन्होंने एमसीसी कोचिंग के मियार को भी नई सिमत दी है। कपिल देव ने मजीद कहा है कि जो लोग उनके साथ खेले हैं वो उनकी अजमत को मुझसे बेहतर बयान कर सकते हैं। Who knows about cricket? I think he should know about Gary Sobers. We don't have to talk about him. One of the finest cricketer ever born in this earth and in this world. The way he played the cricket and people like us got inspired. Yeah, it's a sad day. He's no more, but he's given us so much cricket and his talent and ability where we follow throughout our life. Sir, when you did not play with, because he was your previous generation, a lot many cricketers like Sunil Gavaskar played with Gary Sobers. Gary Sobers, what did he leave as a legacy? I mean, the entire West Indies cricket, they started dominating world cricket. It started with Gary Sobers. I think it's the talent, the way he used to enjoy himself and the way he used to play. I think during that era, no doubt West Indies team was one of the best, but he set the record, he set the mindset of people how to play and enjoy. The biggest thing I remember, he changed the method of MCC cricket coaching, what we used to say, play in V. And I think first thing I come to know is not play in V, how you can get runs. I think that was the biggest statement was in my mind, stuck when I was growing up. So amazing cricketer, yes, people who played, they must be, they can talk much better. I never played, I only heard the stories, but great stories. I think, well, we had the all-rounder, but not his scale of all-rounder. I don't think so ever anybody can come close to him the way he played batting, bowling, fast bowling, spin bowling, fielding, everything. He has that ability. He has the knack of giving entertainment. End of the day, a lot of cricketer will come out, but very few cricketer come out who are true. हैदराबाद के सरूनगर इंडोर स्टेडियम में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की जानिब से युवा संग्राम महोत्सव का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और हामियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
इजलास के दौरान पार्टी क़यादत ने नौजवानों से मुतल्लिक़ मसाइल, तंजीमी सरगर्मियों और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर खिताब किया। इस मौके पर BRS के कारकुनों ने पार्टी के हक में नारे लगाए और क़यादत से अपनी यकजहती का इजहार किया। पार्टी का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मुनज़्ज़म करना और उन्हें अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करने के लिए मुतहरिक करना। झारखंड के जिले जामतारा में पुलिस ने साइबर जुराइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 मुबैना साइबर मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 27 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड्स बरामद किए गए, जिन्हें मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किया जा रहा था। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार अफराद से पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की तलाश भी की जा रही। पुलिस ने बताया कि साइबर जुराइम पर काबू पाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। मारूफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस की जानिब से अस्पताल मुंतकिल किए जाने के मामले पर हुकूमत को मशवरा दिया कि वो बातचीत का रास्ता इख्तियार करे। अन्ना हजारे ने कहा कि हुकूमत को किसी अफसोसनाक नतीजे का इंतजार नहीं करना चाहिए और बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे मामलात में मुज़ाकरात और पुरअमन हल को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। सोनम वांगचुक के अस्पताल मुंतकिल किए जाने के मामले पर सियासी और समाजी हल्कों में मुसलसल रद्दमल सामने आ रहे, जबकि मुख्तलिफ रहनुमा हुकूमत से मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालने की अपील कर रहे। सोनम वांगचुक हे उपोषणावर बसले। आज 20 दिवस होत आले। आता सरकारने आदित्यपर्यंत अंत पाहू नये, हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय हरकत आहे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं आवाज टीवी। मैं हूं नेहा खान। हमसे जुड़े रहिए क्योंकि हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हर अहम खबर बर वक्त, मुस्तैन और गैर जानिबदार अंदाज में। मुझे नेहा खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।